आदाब नाज़रीन, मैं मोहम्मद तजम्मुल अली खान। आज हम आपसे मुलाकात करा रहे हैं हैदराबाद शहर की मशहूर मारूफ सोशल एक्टिविस्ट मोहतरमा लुबना सरवत साहिबा, जो पेशे से एडवोकेट भी हैं। आइए मैडम, आपका हमारे चैनल में इस्तकबाल है। अस्सलाम वालेकुम। हम आपसे आज एक अहम तरीन इशू पर बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं और आपने दौरा भी किया था कि बाग़-ए-आमा की मस्जिद के अंदर जो मौलाना आज़ाद रिसर्च इंस्टीट्यूट था, जिसका आपने खुद भी दौरा किया था, जिसे एक मनसूबाबंद साजिश के तहत हटा दिया गया है। और अब हुकूमत की जानिब से ऐसे इत्तलात अखबार के ज़रिए मालूम हो रहे हैं कि बाग़-ए-आमा की मस्जिद की 1593 गज़ ज़मीन जो है हासिल करते हुए कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब वहाँ पर तामीर किया जाने वाला है। तो इसको लेकर अब तक कोई गोशों से इतराज़ात सामने नहीं आए हैं, क्योंकि एक मस्जिद की इमारत को हटाकर क्लब बनाना किस हद तक सही है, और मस्जिद जो तारीख़ी मस्जिद है उसको कैसा गवर्नमेंट ले सकती है। क्या ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट के तहत है, जैसा कि आप काफ़ी मालूमात है इस चीज़ों में, और आप RTI डालती हैं और चीफ सेक्रेटरी को भी इस ताल्लुक़ से आपने लेटर लिखा है, तो इस मामले में आप रोशनी डालेंगे मैडम कि क्या है? जी देखिए, पहले थोड़ी बैकग्राउंड में भी जाएंगे। अगर आप 23 जनवरी जो 2026 में जो मेमो निकला जी, एक छोटा सा एक 4-5 लाइन की मेमो के तहत, वो मेमो के तहत में ये लोग पूरी एज गिरा, इदारे को निकाल दिए वहां से, ताला डाल दिए थे आज़ाद इंस्टीट्यूट को। तो उस मेमो के ऊपर हम 3 RTI फाइल करें। वो मेमो में क्या लिखा हुआ है कि MWD के कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर का कुछ रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट के तहत हम ये डिसीजन ले रहे बोल के लिखा हुआ है वो मेमो में। वो मेमो शफीउल्लाह सेक्रेटरी का रिलीज किया हुआ है। तो हम पूछे कि जो कमिश्नर की आप मेमो रिपोर्ट यहाँ साइट कर रहे हो, वो रिपोर्ट की कॉपी हमको दियो। तो वो आज तक हमको नहीं दिए। हम अपील भी गए, अपील में भी हमको नहीं मिला। दूसरी हम बोले कि जो खतीब है वहाँ की जो बाग़-ए-आमा मस्जिद के, तो उनकी जो कॉन्ट्रैक्ट के बारे में हम डॉक्टर हमूमी, तो वो खतीब हमूमी जी का जो भी कॉन्ट्रैक्ट है और उनका जो गवर्नमेंट ऑर्डर जो इशू हुआ, वो पूरी हमको आप RTI दियो कि रिन्यू कब हुआ। तो उसका जवाब एक आया हमको कि वो पूरा पर्सनल है, अफेयर है, इसलिए हमको नहीं देंगे, डिस्क्लोज नहीं कर सकते, जो कि एक बहुत बड़ी मतलब RTI के ऊपर एक धब्बा है। वो ये बाग़-ए-आमा और नियाज़ खाना सब। तो 1996 में जब ये ट्रांसफर हुआ था, तब वो जी वो हमको दी, उसका जवाब आया। अब नाउ कमिंग डाउन टू दिस आज़ाद इंस्टीट्यूट जो है, वो इतनी प्रेस्टिजियस है और वो हमारी हैदराबाद की शान है। वो कैसा शान है, वो थोड़ा मैं 1-2 लाइन में बताना चाह रही था कि आवाम ना, इनकी जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में हम जब रिसर्च करें तो हमको ये मालूम हुआ कि 1958-59 में जब जवाहरलाल नेहरू हमारे जो प्रथम प्रधानमंत्री है, तो उन्होंने क्या बोले कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जो फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर है, तो उनकी याद में हम एक रिसर्च इंस्टीट्यूट कायम करना चाह रहे। ऐसा जब बोला गया तो यहाँ नहीं बोला गया था, न्यू दिल्ली में जब ऐसा तय हुआ था, तो सब लीडर मिलके ये तय करे कि हम इसको हैदराबाद में कायम करेंगे। वो हैदराबाद की नसीब थी, की खुश नसीबी थी कि फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर के नाम से यहाँ पर एक रिसर्च इंस्टीट्यूट कायम हो जाए, वो एक नसीब थी। तो उसके तहत में वो लोग जब मेमोरेंडम बनी और सब बनी, और 1958 में ये कायम हुआ था, मेमोरेंडम ऑफ ये एसोसिएशन वो सब बना और ऑब्जेक्टिव्स के साथ सब कुछ बना। उसके बाद 1968 में ये तय हुआ कि वो यहाँ पर नियाज़ खाने में उनको लाएंगे, हेरिटेज बिल्डिंग है बोल के नियाज़ खाने की दोनों बिल्डिंग्स में आया था। तो इसकी बैकग्राउंड में और एक बात यह है कि इतनी इंडिया लेवल पे जो तय होके बनी सो चीज है, वैसी चीज की वो मेमोरेंडम में वही लेवल पे बना भाई, वही शान से बना। आप हैरान हो जाएंगे कि आप मेमोरेंडम में अगर देखेंगे तो उसकी पैटर्न इन चीफ इज नन अदर देन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और जो पैटर्न्स है, पैटर्न इन चीफ तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो गए, राष्ट्रपति जो देश के हैं, और 2 पैटर्न्स है। वो 2 पैटर्न्स कौन है? एक तो गवर्नर ऑफ AP, मतलब अभी तेलंगाना गवर्नर, और दूसरे है चीफ मिनिस्टर ऑफ AP यानी चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना। ये 2 पैटर्न्स है। और शान क्या है इसकी एकेडमिक तरीके से, इसकी वाइस प्रेसिडेंट में एक्स ऑफिशियो एक तो वाइस प्रेसिडेंट कौन रहेंगे, एग्जीक्यूटिव कमिटी में से रहेंगे, लेकिन और एक जो एक्स ऑफिशियो वाइस प्रेसिडेंट है, वो है वाइस चांसलर ऑफ उस्मानिया यूनिवर्सिटी।
मतलब हमेशा जो भी आएंगे उन्होंने रहेंगे वहां के। तो ये बेहतरीन उम्दा तरीके से जो कमेटी तो बनाया बनी गया हुई था है, इतनी सोच विचार से कि पूरी देश में एक यूनिक तरीके से है, इस पे कोई फख्र नहीं है अपने को। इसको किस तरीके से हम अवाम के, वो चाहे यूथ को लिए रहने दो, वुमेन के लिए, सोसाइटी के लिए, पूरे यंग स्कॉलर्स हैं, उन सभी लोगों के लिए इसको, और ये इंडियन स्कॉलर्स की बात नहीं है ना, यहाँ पर कंट्री से भी आके स्कॉलर इस पे स्टडीज करके गए जी मैडम, सही रिसर्च बताया, करें इसको। एग्जैक्टली। और इसमें 18,000 मैडम ऐसे मखतूतात है जो हाथ से लिखे हुए स्क्रिप्ट्स है इसके, कुरान के, गीता के और महाभारत की किताबें रखी हुई है। उन तमाम को अब तक भी जो है ना मीडिया के सामने बताया गया, ना सवालात किए गए, तो ना कोरी को बताया गया कि ये तमाम चीजें कहाँ ले जाके रखी गई हैं। सिर्फ मस्जिद में नमाज को मुस्लिम को जगह कम पड़ी कहकर ये प्रेजेंट करते हुए इसको हासिल किया गया है जी। लेकिन अब हालात में जो बात सामने आई है कि ये तो इदारा हट गया है, अब इसका आपका लेटर भी आपने चीफ सेक्रेटरी को भेजा है, नए चीफ सेक्रेटरी को, कि इसको रिस्टार्ट किया जाए। लेकिन अब जो खबरें सामने आ रही है कि हुकूमत इसी को नहीं बल्कि मस्जिद के अतराफ की अराजी को भी हासिल करते हुए कॉन्स्टिट्यूशन क्लब बनाना चाह रही है। तो इस पर आप क्या रोशनी डालेंगे मैडम? भाई ये कौन सी कानून के तहत हो रही है? हमारी तो अव्वल सवाल यही छे, कौन सी कानून के तहत आप एक रजिस्टर्ड इदारा जो अबुल कलाम आजाद ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट को आप गिरा दिए, और वो कौन सी कानून के तहत करें, नंबर 1। और अभी आप बोल रहे कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब को वहां कायम करेंगे, तो ये कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन की पालन कर रहे भाई आप? ये तो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हुआ ना, जहां पर लिखा हुआ है कि ये जो इदारा इट हैज टू बी देयर बोल के, और ये माइनॉरिटीज की इदारा नहीं है। मैं एक बात खुले बता रही हूँ, ये एक एजुकेशन मिनिस्टर, देश के एजुकेशन मिनिस्टर के इसके तहत पूरी एजुकेशनल इदारा है, रिसर्च, और जहां पर पूरी फॉरेनर्स आ रहे हैं, जहां पर पद्म भूषण के जो रिसिपिएंट्स है उनके किताबें यहाँ पब्लिश हुए हैं, और रेयर मैन्युस्क्रिप्ट्स है जैसा बताया, और हर दिन स्टूडेंट से लेके स्कॉलर्स की एक्टिविटीज एक्टिवली चल रहे हैं वहां पर। वैसी इदारे को कौन सी कानून के तहत ये लोग पहली बात उसको क्लोज करें, और कौन सी कानून के तहत आज ये बोल रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, अरे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाते हुए कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की बात कर रहे हैं लोग। एक तो कानून छोड़िए भाई, आप संविधान के खिलाफ जाते हुए संविधान क्लब की बात कर रहे हैं। और एक बात भी मैं आप ज्वाइन करना चाह रही हूँ यहाँ पर, देखिए ये वक्फ की अंदर होते हुए भी ये एक हेरिटेज बिल्डिंग है, हेरिटेज बिल्डिंग और एक इबादत गाह है, वहाँ पे इबादत गाह है, उसको तो उसको आप कैसा, आप एक मस्जिद को आप गिराइच नहीं सकते। इट इज अ वक्फ इंस्टीट्यूट, और वो किसी भी कानून के बाहर नहीं है, और ना किसी के मतलब किसी के कानून की इम्प्लीमेंटेशन में वो ना वो आड़ा जा रहा है। कोई किस बेसिस पे आप कर रहे हैं? हवाला दूंगा आपको, नहीं, ये सिर्फ कोई एक चंद ग्रुप जो तैयार हो गई, जिसकी नाम पूरे हर पेपरों में आ रहे कि बी शफीउल्लाह सेक्रेटरी, फहीम कुरैशी, और मिनिस्टर अजहरुद्दीन, और वहां के जो लोकल एमएलए है, और सीईओ असदुल्ला है, और जो नामा पेपर में एक गैंग जैसी काम कर रही है लोग, वक्फ के अज़मतुल्लाह हुसैनी है। भाई ये लोग आखिर कौन से ओहदे में है आप लोग, और कौन सी काम कर रहे हैं आप लोग? आप फहीम कुरैशी आपकी टेम्परेचर संभालो जाके, असदुल्ला आप आपकी वक्फ संभालो, उम्मीद की पोर्टल पे भी तो कुछ छिड़ी ही नहीं। हाँ, और आप वो जो दूसरे हैं हुसैनी जी, मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, आज तक वक्फ बोर्ड की मीटिंग क्यों नहीं हुई? 2024 से आज तक वक्फ बोर्ड की एक मीटिंग नहीं, और क्यों नहीं हुई मैं बताती हूँ आपको, क्योंकि वक्फ की बोर्ड ही नहीं है, वो मीटिंग कॉल नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पर नॉमिनेटेड मेंबर्स ज्यादा है, इलेक्टेड मेंबर्स कोई है ही नहीं। और एमपी ओवैसी जो इलेक्ट हुए 2024 में, उनके नाम से जीवो आज तक नहीं निकली, क्योंकि वो मेंबर नहीं है वक्फ बोर्ड में। तो इतने सारे खामियां रखे फहीम कुरैशी, टेम्ब्रिज का जवाबदारी है, गोलकोंडा में वो बच्ची का क्या हुआ, और दूसरी धुंडीगल में वो बच्चे का क्या हो रहा, वहां पर जो टीचर्स है, वहां पर टीचर्स अभी तक जमे नहीं है, 1200 टीचर्स खाली पड़े हुए हैं। आप अपनी जिम्मेदारियां नहीं संभाल के ये क्या कर रहे हैं आप लोग? ये रियल एस्टेट की कौन सी माफिया, कौन सी धंधा चला रहे, ये हमारा सवाल है। कौन सी कानून के तहत आप ये काम कर रहे हैं? जवाब दियो आप आवाम को। अच्छा, आप अभी तक बोलते जाए, इसको बंद करने के लिए आप नमाज का बहाना लिए, अब आप
इसको, और अब आप बोल रहे कि पूरा निकाल देंगे पूरा और कॉन्स्टिट्यूशन क्लब लाएंगे। ये कहाँ सुने भाई हम लोग कि एक मुस्लिम प्रेयर हाउस मस्जिद को गिराना क्या, एक ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट जहाँ फॉरेनर्स और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पैटर्न इन चीफ है उसको गिराना क्या, ये कौन से, हम तो पूछ रहे सीधी बात की है, कौन से कानून के तहत हो रहा है पूरा? और क्या वक्फ बोर्ड इसके ऊपर मिली? अरे वक्फ बोर्ड ही नहीं है भाई वहां पर मिलने के लिए, तो कौन ले रहे डिसीजंस पूरे? मैडम जब ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की बात कर रहे हैं तो मैं आप तवज्जो एक तरफ कराऊंगा कि जैसा काउंसिल जो है अब मेन इमारत में आ गया है, पुरानी जो असेंबली थी उसमें शिफ्ट हो गया, तो वो बिल्डिंग पूरी खाली है, जुबली हॉल खाली है बागयामा के अंदर, और डीजीपी ऑफिस जो मुतसिल है इसके साथ वो पूरी अराजी खाली है। तो गवर्नमेंट को अगर बनाना है तो वो इमारतें भी हासिल कर सकते हैं ना मैडम? जी देखिए भाई, मैं ये कभी नहीं बोलती कि अगर जैसा आप बोल रहे कि बाल भवन है वो है, मैं तो बोलूंगी कि वहां जो काम बाल भवन वो तो बच्चों का है जी, वहां पर एक्टिविटी बढ़ाइए बोलूंगी मैं। जी। मैं ये नहीं बोलूंगी कि बाल भवन ले लो। मैं तवज्जो दिला रहा हूँ कि डीजीपी ऑफिस जो है जैसा हाँ। किसी कमांड कंट्रोल बनाया गया कमांड है, कंट्रोल बनाया कमांड गया कंट्रोल को आप तो एक्चुअली डीजीपी ऑफिस वहां होना बंजारा हिल वहां चाहिए। भेजिए। एक जर्नलिस्ट के तहत पे आप जो बोले ये एकदम मतलब ये बहुत रीजनेबल दिख रहा है, जी। बहुत रीजनेबल दिख रहा है कि अरे भाई डीजीपी ऑफिस तो कमांड कंट्रोल में होना चाहिए। वो जमीन आप ले सकते हैं। जी। जैसे आप उस्मानिया दवाखाना बनाने के लिए गोशा महल का पूरा स्टेडियम, पुलिस स्टेडियम ले लिया पूरा पूरा, उसको पूरे ताकत के पावर के साथ अपोजिशन के इतराजात के बावजूद भी आप जो है गोशा महल का पूरा स्टेडियम और कार्टर्स पूरे लेके उस्मानिया बना रहे, तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब के लिए डीजीपी ऑफिस ले सकते हैं, लकड़ी के पुल तक उसकी अराजी है। भाई मैं एक बात बोल रही भाई जी। एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब एक बहाना है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब कोई सिंसियरिटी से बन रही है ऐसा मैं बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हूँ। कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब की क्या है, उसकी बुनियाद क्या है, कौन सी, ये कोई पॉलिटिकल मैनिफेस्टो में थी या कोई जीओ पास हुई या लेजिस्लेटिव असेंबली में कोई डिमांड हुई या कोई पब्लिक डिमांड करा, कौन निकाले ये आइडिया? ये आइडिया कौन निकाले? आप कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में क्या रखना चाह रहे हैं, उसकी कोई बुनियादी कुछ आवाम की तरफ से या एक्सपर्ट्स की तरफ से कुछ गुजारिश आई क्या? इसकी बुनियाद क्या है भाई? आप वहां पर कुछ जो इदारा है पहले इदारे को निकाले, उसके बाद आप मस्जिद को भी निकालना चाह रहे क्या? ये क्या है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की? ये इसकी कहां से फूटी भाई? ये किसकी दिमाग है ये? जरा हम भी तो सुने, वो पूरा आवाम के सामने रखो भाई। ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये डेमोक्रेसी है। ये कहां से रिकमेंडेशन आया और ये कांग्रेस गवर्नमेंट के अंदर से कहां से किसका ब्रेन चाइल्ड है जो है? एग्जैक्टली, वी हैव टू नो दैट। तो ये थे मशहूर सोशलिस्ट एक्टिविस्ट मोहतरमा लुबना सरवत साहिबा जो बागयामा की मस्जिद, कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब और मौलाना आज़ाद रिसर्च इंस्टीट्यूट पर रोशनी डाल रहे थे। और आपने बहुत अच्छी दो बातें बताई हैं कि चीफ सेक्रेटरी से रास्त आप कॉन्ट्रैक्ट में हैं, क्योंकि इस वक्त जो है ब्यूरोक्रेट्स चीफ सेक्रेटरी ही के बाद से हर चीज़ जारी होती है, तो आप डायरेक्ट चीफ सेक्रेटरी को इसमें आप इन्वॉल्व करें हैं और उनसे मुलाकात की भी बात करें। और शफीउल्लाह जो इस वक्त IFS के हैं उनको हटाने का सबसे बड़ा आपने डिमांड किया है, और हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं मैडम आपका, हमारे चैनल पर आपने जो है इस कीमती वक्त दिया है और इस हॉट इश्यूज़ के ऊपर जो आपने डिस्कस किया है।